नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बताता हूं। हरियाणा सरकार ने इसके लिए बहुत फास्ट तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा के 2 विभागों में कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल, डोमिसाइल आवेदन के लिए एक ही दिन में निपटाएंगे काम। लाडो लक्ष्मी ऐप की लॉन्चिंग 25 तारीख को ऐप के माध्यम से लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो इससे पहले कृपया अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सरकार ने योजना की शुरुआत सफल तरीके से हो, इसे लेकर 2 विभागों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ की तैयारियों के तहत नागरिक संसाधन, सूचना विभाग, क्रीड, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 22 और 23 सितंबर को पब्लिक हॉलीडे पर भी काम करेंगे। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी अलग से निर्देश दिए हैं। साथ ही हिदायत भी दी है कि योजना को लेकर किसी प्रकार की कोई ढिलाई ना बरतें और इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो अब की बार सरकार इस स्कीम को देने के मूड में है, तो कृपया आप इसको मजाक में ना लें, सीरियसली अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। आपको बता दें कि लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो चुका है। यह ट्रायल पूरे प्रदेश में सफल रहा और कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई। इसके बाद अब 25 सितंबर को पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना के लिए एक ऐप का लॉन्च करेंगे। और इस आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी वो आपको बता दें। हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-केवाईसी और डीबीटी के लिए बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड से लिंक और डीबीटी सक्षम। आय प्रमाण पत्र 1 लाख या इससे कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के लिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से लिंक, एसएमएस और ई-केवाईसी के लिए। यहाँ जानिए सरकार क्या क्या कर। जिस दिन अप्लाई हो उसी दिन बने निवास प्रमाण पत्र। हरियाणा सरकार की ओर से 2 विभागों की छुट्टियां कैंसिल करने के साथ ही रेवेन्यू विभाग की ओर से अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि सभी ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदनों का उसी दिन निपटारा किया जाए जिस दिन वे प्राप्त हों। यह कार्य 24 सितंबर तक छुट्टियों के दिनों सहित निर्बाध रूप से जारी रहेगा। सरकार ने इस कार्य को करने के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं और सरकार चाहती है कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। सरकार 25 सितंबर को एक राज्यव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। इन अधिकारियों की लगी है ड्यूटी इसका। सरकार की ओर से योजना को सफल तरीके से लॉन्चिंग के लिए सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यह अधिकारी लगातार जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तैयारियों के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुपमा जी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर राज्यपाल जिला अधिकारियों डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं। डीबीटी के जरिए बैंक खातों में ट्रांसफर होंगे 2100 रुपये। इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 2100 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। परीक्षण के तौर पर समाज कल्याण विभाग के सभी कर्मचारी वर्तमान में इस योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अब इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। जो विधवाएं हैं उनको, निराश्रित पेंशन वालों को, लाडली पेंशन वालों को, संविदा कर्मचारियों को और जो दिव्यांग पेंशन या अन्य कोई किसी प्रकार की गवर्नमेंट सुविधा ले रहे हैं उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। कैंसर मरीज 3री और 4थी स्टेज को छोड़कर फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन। इस योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। पात्र महिलाओं को इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक भी पैसा किसी को नहीं देना। यदि कोई पैसे लेता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हो। महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए। उसकी सत्यापित पारिवारिक आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह उसका पति यदि हरियाणा में विवाहित है तो पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना चाहिए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा। भाजपा सरकार ने 2024 में विधानसभा चुनाव में इसकी घोषणा की थी और इसका शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से शुरू होगा।
लाभ 2100 रुपये प्रति माह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से मिलेगा। लाभार्थी पहले चरण में 19 से 20 लाख महिलाएं इसमें शामिल होगी, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। इसके बाद सरकार जो अन्य महिलाएं हैं उन पर भी विचार करेगी। आयु 23 से 45 वर्ष, इसके बाद अन्य योजनाओं का लाभ। वैवाहिक स्थिति विवाहित और अविवाहित महिलाएं। आय पहले चरण में परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो। निवास हरियाणा में 15 साल से मूल निवासी महिला या उसका पति। परिवार एक परिवार में 3 पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा। अपात्रता पेंशन धारक अन्य 9 पेंशन योजनाओं में लाभार्थी सिवाय गंभीर बीमारी के मामले में। विशेष प्रावधान स्टेज 3-4 कैंसर, 54 दुर्लभ बीमारियां, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल से पीड़ित महिलाओं को अतिरिक्त लाभ। आवेदन ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 25 सितंबर से ये फार्म शुरू हो जाएंगे। 25 सितंबर से ऐप की लॉन्चिंग की जाएगी। सत्यापन ई-केवाईसी और परिवार पहचान पत्र या अन्य प्रमाण पत्रों के माध्यम से इसका सत्यापन किया जाएगा। आपत्ति पंचायत वार्डों में सूची प्रकाशन, आपत्ति दर्ज करने का अधिकार। पड़ोसी राज्यों में स्थिति हिमाचल प्रदेश महिलाओं को 1500 रुपये महीने की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक ट्राइबल महिलाओं तक सीमित है। पंजाब आम आदमी पार्टी ने भी 2022 के चुनाव में 1100 रुपये देने का वादा किया था। 3.5 साल बीतने के बावजूद भी यह स्कीम लागू नहीं हुई। दिल्ली में भाजपा सरकार ने 2500 रुपये महिला सम्मान निधि की घोषणा की है। इसके लिए बजट स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अभी मिलना शुरू है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने ये कार्य पूरा करके दिखाया है। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो चुका है। पंचकुला से सीएम श्रेणी ऐप की लॉन्च कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के 1 महीने बाद 2100 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो गया है। कैबिनेट मंत्री किरण बेदी ने बताया कि ट्रायल सफल रहा, कहीं कोई शिकायत नहीं है। 25 सितंबर को पंचकुला में